वेलकम स्टूडेंट। आप जैसे ही कि इस क्लास में पढ़ने बैठे हुए हैं तो जो भी चीज़ें हम बताई जा रही है उसका नोट बनाते चलेंगे साथ साथ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि इसमें क्या क्या विशेषता है और किन विशेषताओं के कारण हम इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का अधिकतर जगह पर हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके उपयोग के पीछे कुछ ना कुछ इसके विशेष खासियत हैं, विशेष गुण हैं, जिसके कारण हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज हम उन्हीं गुणों को देखने वाले हैं कि कंप्यूटर में ऐसी क्या क्या विशेषता होती है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है स्पीड यानी गति। हमें एक छोटा सा भी अगर कैलकुलेशन करना है तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है, साथ ही अगर वह कार्य लंबा हो तो उसमें हमारा समय भी लंबा लगता है। लेकिन कंप्यूटर बहुत ही कम समय में यह कार्य को आसानी से कर सकता है, यानी इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में। इसके कार्य करने की जो दर है, इसकी तीव्रता प्रति सेकंड काफ़ी अधिक है, यानी यह अधिक स्पीड से कार्य कर सकता है एक साधारण मानव की तुलना में। इसकी जो दूसरी खासियत है वह है सटीकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो कुछ भी कार्य करता है तो वह सटीक कार्य करता है, अर्थात उसमें कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर कुछ गलत रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसको गलत इंस्ट्रक्शन ही दिया गया होगा। कंप्यूटर स्वतः गलत कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी जो रिजल्ट देगा वह गलत नहीं देगा, वह शुद्ध होगा, यानी उसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं होगी। यह जब भी परिणाम देता है तो वह हमेशा सही परिणाम देता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग करने का यह भी एक विशेष गुण है कि हम कंप्यूटर का पर डे यूज कर रहे हैं और इसका उपयोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर की गति काफ़ी ज़्यादा है, यानी कोई भी कार्य बहुत तीव्रता के साथ कर सकता है। दूसरा हमने ये देखा कि यह सटीक कार्य करता है, यानी इसमें गलत नहीं हो सकता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, उस कार्य का शुद्धता होता है, यह सटीक कार्य करता है। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत तभी मिलेगा आपको जब उसमें जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं उसी में कुछ न कुछ मानव के द्वारा गलत निर्देश दिया गया हो। यानी कंप्यूटर अपने से गलत नहीं करेगा, अगर हम ही उसको गलत करने का इंस्ट्रक्शन देकर रखे हैं तो फिर वो गलत करेगा। ठीक है। यानी कंप्यूटर अपने से कभी भी गलत नहीं कर सकता है। एक सामान्य मानव में गलत करने की संभावना होती है, कहीं भी त्रुटि हो सकता है, कंप्यूटर कभी भी त्रुटि नहीं करता है। इसका तीसरा विशेष खासियत यह है कि इसमें विशाल एवं अस्थायी भंडारण क्षमता होता है। अगर हमें कुछ याद करके रखना हो तो हम कुछ दिनों के बाद भूलने लग जाते हैं, कंप्यूटर नहीं भूल सकता है। साथ ही साथ हमारे याद करने की या कोई चीज़ संग्रहित करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है इस कंप्यूटर की तुलना में। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करके लंबे समय तक रख सकते हैं और बहुत सारे आंकड़ों को हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं सेव होती है वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव होती है, यानी इसमें जो भी चीज़ें सेव होगी वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव होती है, जिसके समाप्त होने की संभावना बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ इसकी जो मेमोरी है वह जो है से कि काफ़ी अधिक होती है। यह बाह्य रूप से भी लगाई जाती है और कंप्यूटर के
अंदर भी रहता है आंतरिक रूप से, जिसका हम लोग अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर जो है इसमें भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है, कोई चीज़ सेव करके रखने की जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही अस्थायी होती है, यानी यह अत्यधिक लंबे समय तक सेव करके इसमें रखा जा सकता है किसी भी आंकड़े को। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वर्तमान समय में बहुत ही अलग अलग जगहों पे इसका उपयोग हो रहा है और अलग अलग कार्यों में हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम कंप्यूटर का उपयोग आप लोग को पढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसके अलावा आप देखते होंगे कि दुकान वगैरह पर कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो वो लोग अपना डाटा वगैरह बनाते हैं, बिल निकालते हैं। आप अगर रेलवे स्टेशन वगैरह पर गए होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि टिकट रिजर्वेशन होते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन के दुकान हैं जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। उसके अलावे वर्तमान समय में जो भी साइंटिफिक वर्क हैं तो वो सारे कंप्यूटर के माध्यम से आसान हो रहे हैं। यानी कि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में अधिकतर जगहों पर कंप्यूटर का वर्तमान समय में प्रयोग हो रहा है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि विविध जगह यानी अलग अलग तरह के कार्यों में हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। अगला है गोपनीयता। कंप्यूटर में कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसे पासवर्ड के माध्यम से हम सेट करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं। जब तक पासवर्ड दूसरे व्यक्ति को न पता हो तब तक वह आपका डाटा नहीं ले सकता है, तो यह गोपनीयता भी प्रदान करता है। कोई भी कंप्यूटर में हम जो कार्य कर रहे हैं उसको हम गोपनीय बना सकते हैं। अगला जो खासियत है इसका यह है स्वचालित, ऑटोमेटिक। अगर हम कुछ कार्य इसको करने के लिए देते हैं कंप्यूटर को तो यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कार्य पूरा न हो जाए या कोई बीच में इसको रोक न दे। यानी यह कार्य पूरा कर ही देता है, बीच में यह रुकता नहीं है। इसी कारण इसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं कि यह जो कार्य करता है वो ऑटोमेटिक मोड में करता है। यहाँ पर एक उदाहरण बताया जा रहा है कि अगर आपको 100 पन्ने प्रिंट करने हैं, आपको 100 पन्ना प्रिंट करना है कंप्यूटर के माध्यम से। आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 100 पन्ना प्रिंट करना है, तो यह 100 पन्ने प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। ठीक है, यानी कार्य को पूरा करने के बाद ही रुकेगा। कंप्यूटर में अगर कुछ भी कार्य होता है तो उसमें मौजूद प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की सहायता से होते हैं, और हर एक कार्य के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला हम देखते हैं कार्य की एकरूपता। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है तो एक रूप माध्यम में करता है, मतलब इसकी कार्य करने की जो दर है और गुणवत्ता है यह कभी प्रभावित नहीं होती है। यह चाहे 100 काम हो या 1000 काम हो या लाख काम, उसकी जो भी एकरूपता है कार्य करने की वो बरकरार रहती है। साथ ही साथ यह मशीन है, हम आम इंसानों की तरह यह कभी थकान महसूस नहीं करता है। यह रेगुलर कार्यों को कर सकता है क्योंकि यह मशीन है। यह एक आम इंसान कार्य करने के कुछ घंटों बाद वह थकने लग जाता है, कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। साथ ही साथ अगर हमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति करनी हो तो भी हमें परेशानी होती है, परंतु कंप्यूटर बिना रुके बिना थके कार्य की भी पुनरावृत्ति लगातार करते रहता है जब तक जितना हम उसको आदेश देकर रखे हैं। तो ये सारे विशेष इसके गुण थे जिसके कारण हम लोग कंप्यूटर का वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, और दैनिक जीवन में हमारा इसका कंप्यूटर का उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये थी कंप्यूटर की विशेषता, इसके खासियत, इसके गुण। अगर ये सारे गुण इसमें न होते तो शायद कंप्यूटर इतना मशहूर नहीं होता
हम हर जगह कंप्यूटर का इसका इतना प्रयोग नहीं करते। तो हम एक बार फिर से इन खासियत का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है इसका स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड, कार्य करने की जो दर है वो काफ़ी तेज़ है। हम एक आम इंसान की तुलना में यह बहुत ही स्पीड में गणनाएँ कर सकता है। कोई भी कार्य को यह स्फूर्ति से कर सकता है। प्रति सेकेंड, प्रति मिली सेकेंड, प्रति माइक्रो सेकेंड, प्रति नैनो सेकेंड, ये छोटे छोटे इकाई हैं, सेकेंड के अंदर के भाग हैं। मतलब सेकेंड के 1,00,000वें भाग या उससे भी कम समय में यह एक कार्य को कर सकता है। साथ ही यह सटीक कार्य करता है। यह कोई भी त्रुटि नहीं होता है इसमें। जो भी कार्य करता है तो उसमें गलत होने की संभावना नहीं होती है। कंप्यूटर में सेव करके रखने की जगह जो होती है वह काफ़ी अधिक होती है। कोई भी आंकड़ा होता है यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करता है। साथ ही साथ यह अलग अलग तरह के कार्यों को कर सकता है। इसमें हम पासवर्ड के माध्यम से कोई चीज़ सेव करके रख सकते हैं, यानी गोपनीय बना सकते हैं। इसमें कार्य करने पर एक आम इंसान थकने लग जाता है, परंतु कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। तो ये कुछ ऐसे विशेष गुण हैं कंप्यूटर में जिसके कारण यह प्रतिदिन अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।